पटना अकेडमी में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या निकालने का सबसे फास्ट तरीका, और आप चट्टो पट्टो निकाल देंगे। देखिए कैसे चुटकी में निकाल सकते हैं। देखो पहला बात ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को काट सके, यानी दी गई संख्या को काट देगा, गुणनखंड कहलाएगा। इस बार देखो हम कहना चाहते हैं कि 10 है, 10 को कितनी संख्या काट सकता है, तो अब ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। यानी बाबू 10 के कितने गुणनखंड हुए, 4। यानी बाबू दी गई संख्या से कट गया कि नहीं, यानी 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है। अर्थात वो दी गई संख्या से कट जाए उसी को बाबू क्या कहते हैं, हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। देखिए बाबू देखो, तो गुणनखंडों की संख्या यही निकालना है हमको। जैसे 100 में बोलेगा तो हम जानते हैं 100 में गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो बाबू हम जानते हैं पहले 100 को क्या करोगे, तोड़ेंगे। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर आपका 10 से कटेगा, फिर बाबू आपका 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, 50 से कटेगा और आपका 100 से कटेगा। यानी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 100 में कितने गुणनखंड है, 9 है। तो बाबू ऐसे लिख के बनाते चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो बोलेंगे सर इसका कोई फास्ट तरीका है क्या, कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा? नहीं रे, ऐसे पढ़ाने का मतलब तो फिर यूट्यूब पर क्या पढ़ाता हूं। अब देखो बाबू क्या है, तो अब उसको साफ कर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो बाबू पहले 100 है, तो 100 को तुम क्या कर सकते हो, तोड़ो। तो बाबू 100 को तोड़ेंगे तो कैसे बाबू तोड़ सकते हैं इसको, गुणनखंड करेंगे बाबू, तो 2 के पावर 2 आएगा और 5 का आपका स्क्वायर आएगा। इतना छोटा में तोड़ देता है कि फिर टूटेगा ही नहीं है। तो बाबू 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर टूट गया। आप देखो मेरे बाबू, तो अब इसको क्या करेंगे, आप उसको घात में बराबर से एक जोड़ो, यहां भी एक जोड़ दिए, अब यहां भी एक जोड़ दिए। तो बाबू 2 1 3 और 2 1 3 3 3 के 9 हो गया आंसर तुम्हारा। तो 9 लिख के बनाओ या ऐसे बनाओ, तो कितना बहुत फास्ट तरीका है बनाने के। फिर देखो बाबू देखो, जैसे तुमको बोलेंगे क्या कि 120 में कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करो या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। भाजकों को बाबू गुणनखंडे कहते हैं। तो देखो पहले 2 से तोड़ो उसको, ये तुम्हारा 60 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे बाबू, ये तुम्हारा 30 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे, ये तुम्हारा 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे बाबू, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। फिर ये 5 से काटेंगे तो तुम्हारा 1 हो जाएगा। बोलो ठीक है। आप इसके बाद बाबू क्या करते हैं, तीर मारते हैं। तीर बाबू मार दो इसे, क्या बोलते हैं भाई, 1 2 3, 2 के पावर 3, क्या वो 3 है बाबू, 1 तो 1 लिख दो इसे। कितना 5 है, ये वो 5 है बाबू, 5 के पावर 1 लिख दिया। इसके बाद बाबू क्या करते हैं, अपना मन से घातों में 1 जोड़ देते हैं। हम लोग बिहार में चांदी में 1 करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाबू घात में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा या गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा। तो दिए घात में बाबू 1 जोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, सबको लिख देना है। 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, ये आपका हो गया आंसर। तो आप ऐसे करके बना सकते हो, यानी 16 को संख्या होगा जो आप 120 को काट सकता है। ठीक है, पहला बात। तो इस सभी भाजकों का, इसमें 120 के सभी भाजकों निकाल दिए। इसी को जब आप समभाजक भी पूछ सकता है, विषम भाजक भी पूछ सकता है और उसके योगफल भी पूछ सकता है। तो एक ही वीडियो में बाबू तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा और आज ही खत्म कर देंगे। देखो अब देखो एक ही क्वेश्चन बाबू सब कुछ सीख जाएंगे। अब देखो बोलेगा 1296 में, 1296 में कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो पहले बाबू इसको तोड़ो, तोड़ेंगे बाबू 2 से काटेंगे 648, फिर 2 से काटेंगे 324, फिर 2 से काटेंगे 162, फिर बाबू 2 से काटेंगे 81, फिर 3 से काटना पड़ेगा बाबू 27, फिर 3 से काटेंगे तुम्हारा 9, फिर काटोगे 3, फिर काटेंगे बाबू 1 हो जाएगा। इसके बाद वो क्या करते हैं, तीर मारते हैं। तो मान लो तीर का मतलब आपको सजाना है, मुझको नहीं मारना है। 1 2 3 4, 2 के घात 4, 1 2 3 4, 3 के घात 4 लिख दिया। आप देखो बाबू इस क्वेश्चन में तुमको कुल भाजकों के निकालने के लिए बोलेगा, तो बाबू सभी भाजकों को निकालने के लिए बोलेगा। तो बाबू क्या करना है, अपना मन से घात में 1 जोड़ देना है और वो 5 गुने 5 25 हो जाएगा। तो वो एक्चुअली एक बाबू इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि बाबू कोई भी संख्या एक और स्वयं से कटती है।
तो 1296 से बाबू कटेंगी और 1 से कटेंगी, जहां वह मेजर नहीं किया गया है यहाँ पे, जिस कारण से अपने मन से घात में 1 जोड़ देते हैं। अपने मन से तुमको जोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन बाबू इसी क्वेश्चन में तुमको समभाजकों की संख्या निकालने के लिए बोल दिया, इसी क्वेश्चन में तुमको समभाजकों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो घबराना नहीं है। अब देखो अब समभाजक निकालना है, तो देखो सम वाले जो बाबू घात है ना, पहले से तोड़ के से लिखना है। सम वाले घात में 1 नहीं जोड़ना है। जैसे देखो बाबू इस सम वाला तो बाबू यही है, 4 को 4 लिख दो। विषम वाले बाबू 1 जोड़ के लिखेंगे, 4 1 5, ये तुम्हारा हो गया 20, हो गया आंसर। समझ में आया? फिर देखो विषम वाला पूछेगा, तो विषम वाले में बाबू सम को लेना ही नहीं है, सम से बातें नहीं करेंगे। बोले ना भाई तुमको नहीं लेंगे, सर जी सिखाए, नहीं नहीं तुमको नहीं लेना है। विषम वाले में बाबू सम को नहीं लेंगे, अपना मन से घात में 1 जोड़ो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको तो बाबू लेना ही नहीं है, 4 1 5, हो गया तुम्हारा आंसर 5। नहीं समझ में आया अभी भी? चलो एगो और संख्या, एगो और क्वेश्चन बनाते हैं इसी। फिर देखो बाबू, जैसे देखो हमने कहा जैसे तुम्हारा कुछ 140 से ले लेते हैं। 140 में कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोला, सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोला, या तुम्हारा वो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोला। कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा, चुटकी का काम है, निकल जाएगा। देखो कैसे, 140 को पहले तोड़ो, 2 से कटेगा 70, फिर बाबू 2 से काटोगे 35, फिर बाबू 5 से, फिर तुम्हारा 7 से, फिर बाबू 3 मारो, 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। इतना करने आएगा कि नहीं आएगा बोलो? इतना कर दिया। इसके बाद बाबू कुल भाजकों की संख्या निकालना है, तो सारे में अपना मन से 1 को जोड़ देना है। तो यहाँ भी बाबू 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, 3 2 2, तो 3 गुना के 6, 6 गुना के 12, ये तुम्हारा हो गया आंसर। यानी 12 संख्या ऐसे होंगे जो 140 को काट सकते हैं। आया बात समझ में? लेकिन इसी क्वेश्चन में तुमको समभाजकों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा। समभाजकों की संख्या निकालने के लिए बाबू आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 2 का 2 है, तो सम में 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सब सेम टू सेम नियम होंगे। जब आप देखो 2 के पावर 2 है, 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नहीं लिखना है, ये बाबू देखो 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया। फिर देखो बाबू यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 लिख दिया, तो कितना हो गया बाबू? 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो, है ना आसान? ये बाबू विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोलता, तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम में 1 नहीं जोड़ते हैं, या उसको बाबू छोड़िए देते हैं, छोड़ दो उसको। सम वाले में बाबू लिखना है, विषम वाले निकालने के लिए जोड़ना ही नहीं है सम वाले को। सम वाले को बाबू गेट आउट कर दिए। अब देखो विषम वाले से मतलब है बस हमको, तो 5 का ये 5 के पावर 1 था, तो ये 2 हो जाएगा, ये बाबू 1 1 2 हो जाएगा, 2 गुना के 4, हो गया तुम्हारा आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आई क्या होगा समझ में? अब देखो बाबू, लेकिन बाबू कभी कभी ना तो सिंपल सीधा क्वेश्चन था, तुमने बना दिया। आप तुमको बोलेंगे बाबू, हम जैसे तुमको बोल देंगे 625 में कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करो, निकाल ही देगा। देखो आप तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, 25 नहीं होगा, 125 मत दे भाई, 125, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 25, ये तुम्हारा वो 5, ये तुम्हारा हो जाएगा 5, ये तुम्हारा हो जाएगा वो 5 के पावर 5। तो याद है तो बैक के पावर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखो समभाजक होगा क्या? नहीं होगा। इस क्वेश्चन में समभाजक आएंगे ही नहीं। आप देखो बाबू, तो कुल पूछेगा तो अपना मन से बाबू 4 में 1 जोड़ दो, हो गया 5। ठीक है कि नहीं? यही 5 तुम्हारा विषम वाला भी हो जाएगा। इसमें समभाजक कितने हैं? 0। तो सम संख्या बाबू है ही नहीं है, तो सम से कटेगा ही नहीं, इसमें आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा समभाजकों की संख्या। विषम पूछेगा 5, कुल पूछेगा 5 ही होगा इसका आंसर। समझ में आया? आ ही गया होगा। देखो आगे देखते हैं। फिर बाबू देखो, जैसे कभी कभी ना क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मुंह वाला आ जाता है, और टेढ़ा मुंह वाला ना परेशान कर देता है, क्योंकि बाबू कोई देखा ही नहीं होता क्वेश्चन को आदमी। जो 35 के पावर तुम्हारा 7 बोल दिया, आप बोलेगा बाबू बताओ इसमें कुल कितने भाजकों की संख्या है? तो बोलेगा बाप रे बड़ी भारी है। अरे नहीं भारी है, देखो ना, पहले बाबू 35 को तोड़ो, तो 5 गुने 7 के पावर 7, 5 के पावर 7, 7 के पावर 7 लिख सकते हैं बाबू। करनी का नियम होता है कि गुना में घात हो तो घात में बाबू आ जाता है, लिख दिए बाबू। फिर जानते ही अपना नियम, एक यहाँ भी जोड़ देना है, एक यहाँ भी जोड़ देना है, 8 करे 8, 8 यानी 64 हो गया बाबू, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप पढ़ाते हैं, 45 के पावर 9 दे दिया,
45 के पावर 9 दिया, तो बाबू 45 को तोड़ो, तो 45 को जैसे ही तोड़ते हैं तो हम जानते हैं बाबू 3 का स्क्वायर गुने बाबू 5 के पावर 1 होता है, 9 5 45 के पावर 9 का कितना होगा बोलो, गुना होगा, तो 3 के पावर 18 हो जाएगा और 5 के पावर 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, अपना मन से चांदी में 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ भी बाबू जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ देंगे, 18 1 19 और 9 1 10, तो बाबू 190 होगा कि नहीं होगा बोलो। तो कुल भाजकों की संख्या निकालना सीख ही गया होगा, बताओ। इसी बाबू विषम भाजकों को निकालने के लिए बोलेगा तो बाबू 0 आ जाएगा, इसमें बोलेगा तो इसमें बाबू नहीं होगा तुम्हारा विषम भाजक, तो विषम भाजक नहीं होगा इसमें भी सॉरी भाई। देखो अब बाबू तुम्हारा इसलिए बाबू बहुत आसान होता है, आप देखिए बाबू तुमको पूछ देगा क्या, सभी गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए। तो देखो योगफल निकालना भी आसान है, तुरंत बाबू उसको निकाल दोगे। देखो कैसे हम निकाल के दिखाते हैं ना, तो क्या परेशान होता है। देखो बाबू 120 तुम्हारा है, 120 में सभी गुणनखंडों का संख्या निकालना है। तो देखो बाबू पहला बात तोड़ना है, सबको तोड़ दो, तो बाबू 2 60 2 30 2 15 2 3 5 हो जाएगा। इसमें क्या मतलब बाबू 3, तो देखो बाबू 2 के पावर 3 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना काम बाबू तुमको करना ही पड़ेगा। इसके बाद योगफल निकालना है तो झट से पट कर देंगे बाबू। सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए बोलेगा, सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए बोलेगा, या सभी गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए बोलेगा, तो बाबू तुरंत ही निकाल देंगे। देखो कैसे करना है बाबू, पहले तुमको तो बाबू 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के पावर 0 से शुरू करो, 0 प्लस 2 के पावर 1 3 घाट जाना पड़ेगा, 2 के पावर 2 2 के पावर 3 घेर दो, इसको हो गया। अब देखो बाबू कोष्टक करो, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 हो गया। देखो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है इसका पूछा हुआ, ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 3 के 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप देखो किसी भी अंक के पावर 0 हो तो मान बाबू इसका 1 होता है, 1 लिख दिए, 2 4 ये तुम्हारा हो जाएगा 8। इसको बाबू देखो ये 1 और ये 3 4 हो जाएगा, ये तो 5 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा और ये 5 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 4 12 12 2 14 14 1 15, 8 4 12 2 14 1 15 15 गुने 4 अब गुने बाबू 6, देखो 6 चौको 24, 8 4 12 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 स्क्वायर 3। ठीक है बाबू, तो 8 4 12 2 14 1 15, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, 8 4 12 12 2 14 1 15, ये 3 ये अच्छा 3 हाँ 3 1 4 ये बाबू 1 1 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 24 गुने बाबू 15 करेंगे तुम्हारा बाबू कितना आ जाएगा, 15 चौको 60 और 15 गुना के 30 30 6 36 360 बाबू हो गया। अरे कुल सभी को जोड़ते बाबू, अरे सबको निकाल के देखना, आप सबको जोड़ोगे ना तो तुम्हारा बाबू 360 ही आएगा। लेकिन बाबू देखो ये कुल भाजकों का योगफल हो गया, लेकिन बाबू इसी में तुमको सम पूछता कि सम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो देखो बाबू लिखा बाबू क्या, 2 के पावर 3 3 के पावर 1 5 के पावर 1। इसी क्वेश्चन में तुमको बोल दिया कि सम भाजकों का योगफल कितना होगा, सम भाजकों का योगफल कितना होगा, तो घबराएंगे नहीं। अब देखो बाबू क्या करना है, 2 के पावर 3 है तो सम भाजकों को बोलेगा तो बाबू 2 के पावर 0 को खाली छोड़ देना है, सम में ध्यान रखना, सम वाले को बाबू बोलेगा तो 2 के पावर 0 छोड़ देना है, बाकी बाबू सेम टू सेम लिखेंगे, सेम टू सेम कहानी। 2 के पावर 1 2 0 छोड़ना है बस यहाँ पे, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 हो गया, वो घेर दो इसको इसे। फिर बाद वो इसमें सेम टू सेम विषम मान को हेराफेरी नहीं करेंगे, प्लस 3 के पावर 1 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो गया, खत्म। आ देखो बाबू ये 2 ये तुम्हारा 4 ये तुम्हारा 8। ठीक है, ये देखो बाबू 3 इसको हम लिखिए कितने, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 ये तुम्हारा हो जाएगा 6, अब 8 4 12 2 14 ये तुम्हारा हो जाएगा बाबू 24, गुना करेंगे बाबू 24 चौको 6 ठीक है 56 14 का 28 5 35 336 हो गया, किलो का बोलो, हो गया किलो का बोलो। आप इसी को जब बाबू विषम भाजकों का योगफल निकालने के लिए बोलेगा तो अब विषम भाजकों का भी योगफल निकालना इतना ही आसान है। विषम भाजकों का बाबू बोलेगा तो सम वाले को छोड़ देना है, बस
सम वाले को क्या करना है, छोड़ देना है। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो सम भाजकों को बाबू क्या कर देना है, छोड़ देना है। इस वाले को 2 के पावर 3 था ना, सम वाले को छोड़ दिए। अब आप बाकी सेम टू सेम करेंगे, 3 1 4 और 5 1 6, तो अब कितना हो गया तुम्हारा, 24 हो गया। ये तुम्हारा 24 क्या हो जाएगा, विषम भाजकों का योगफल हो गया। बोलो आसान है कि नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं बाबू, इसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। सीख ही गया होगा, बहुत आसान है बाबू। इसे देखो, जवाब तुमको को छोटा ही दे देते हैं। मान के चलो कि बाबू तुम्हारा 105 है, 105 ही है जो सीखने से मतलब है बाबू, 105 है। तो 105 में तुम्हारा सही भाजकों का गुणनफल योगफल निकालना है। तो देखो बाबू निकाल दो, तोड़ना है बाबू, तोड़ेंगे इसको। तो देखो बाबू तोड़ेंगे बाबू, 3 से कटेगा तो तुम्हारा हो जाएगा ये तितली के 9 35 105 होता है। फिर देखो 5 गुने 7 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 मारो, 3 के पावर तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, 5 के पावर भी 1 और 7 के पावर भी 1 हो गया। अब देखो बाबू इसमें सम आया ही नहीं, तो सम भाजकों का योगफल निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन बाबू विषम भाजकों का निकलेगा, तो बाबू कुछ नहीं, विषम भाजकों का निकलेगा तो निकाल दो ऐसे। शुरुआत करेंगे बाबू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, घेर दो, 5 के पावर 0 5 के पावर 1, कोष्टक बंद। फिर देखो बाबू 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 हो गया। अब देखो ये किसी भी घात के पावर 0 हो, इसका वैल्यू बाबू 1 होता है। और 1 होता है, तुम्हारे पावर में 0 रहेगा ना तो 1 हो जाएगा। तो जानते हैं नीचा में बम, बिल्डिंग खत्म, अचानी पर बम तो 1। तो देखो यही बाबू यहाँ भी हो रहा है। ये देखो बाबू 1 के पावर 0 हो तो 1 के पावर 1 होगा बाबू। सिद्ध कर सकते हैं हम लोग, देखो जैसे देखो 1 के पावर 1 है, ऐसे वाले लिख सकते हैं। सिद्ध करने के बाद एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है ना, तो 1 के बाद 1 माइनस 1 हो गया। अब देखो हम जानते हैं घटाकर करने का नियम होता है, गुना में घात जुटता है, भागा में घात घटता है। तो 1 के पावर 1 के पावर 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। बेस समान है तो वो घात घटेगा कि नहीं, जैसा नहीं हो जाएगा, बोलो। इसको काटेंगे तो वो 1 नहीं आ रहा है, इसलिए वो 1 हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे 1 3 1 4 5 1 6 7 1 8, देखो 6 चौको 24 24 8 बाबू हो जाएगा, 8 चौको 32 8 9 के 16 16 3 192 हो गया तुम्हारा आंसर। बताओ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती पढ़ते रहिए। आप कौन सा वीडियो पढ़ना है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है बोल दीजिएगा, हम उसको बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।